वाराणसी सेंट लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को अभिनया कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य छात्रों की रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय, क्षेत्रीय सचिव शिक्षा राज्य बोर्ड वाराणसी के स्वागत से हुआ। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और छात्रों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। विद्यालय की निदेशक मंजू यादव और प्राचार्य रेखा पांडे ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने छात्रों की मेहनत और लगन की सराहना की। इसके बाद मुख्य अतिथि के एग्जीबिशन क्षेत्र का उद्घाटन फीता काटकर किया, जिसे इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण माना गया। छात्रों ने विज्ञान, कला और तकनीकी मॉडल प्रस्तुत कर अपनी सृजनात्मकता और ज्ञान का प्रदर्शन किया। अभिभावकों और अन्य मेहमानों ने इन मॉडलों को देख और उनकी प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान निशा मैडम की प्रभावशाली एंकरिंग और राजेश द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में अभिभावकों ने उनकी प्रतिक्रियाएं ली गई ताकि भविष्य में और भी बेहतर आयोजन किए जा सकें। अभिनया कार्यक्रम ने छात्रों को अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान किया और यह आयोजन सभी के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। डायरेक्टर ने कहा कि इस बार हम लोग 100+ मॉडल्स और 100+ स्टॉल बच्चों द्वारा लगाया गया। आज मुख्य रूप से डायरेक्टर पशुपति यादव, प्रधानाचार्य रेखा, ऋषिकेश पांडे, CMD मंजू यादव, चेयरमैन गुलाब यादव के एडवाइजर उमेश सिंह इत्यादि लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। लगने की बात तो ये है कि बच्चे हैं, बच्चों का कोई भी कार्यक्रम हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि यही हम लोगों के भविष्य हैं। आज यहाँ साइंस एग्जीबिशन था सेंट लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल में। रियली जितने अच्छे स्कूल ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने, इनकी टीम ने तैयारी कराई है और बच्चों ने जितनी मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट्स और वो बनाए हैं, रियली देख करके लग रहा है कि कल के वैज्ञानिक के फेवरेट हो गए। वहाँ कुछ चीज़ें तो जितने छोटे छोटे बच्चों ने रोबोट और सेंसर और ये सब चीज़ें की हैं, जिससे क्रिएटिविटी जो होती है बच्चे के अंदर की जो सोच होती है वैज्ञानिक, वो निकल के आएगी। और इन सब कार्यक्रमों के पीछे सबसे बड़ा ये उद्देश्य ये होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए बच्चे को जहाँ वो सोच सके, उसकी सोच विकसित हो सके और भविष्य में जा करके और अच्छा कर सके। विद्यालय के पूरे मैनेजमेंट को और पूरे प्रिंसिपल और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि वाकई इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहे तो बच्चों को निस्संदेह आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। This is science exhibition organized by our students, and it is really very appreciating moment for us because they have done a lot of hard work, and which can be seen clearly over here. Mr. Vinod Kumar Rai, who is the Secretary of Education from our Purvanchal head, and he was here and he appreciated us with very good well wishes, and we are proceeding forward towards the betterment of the school. कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? Almost more than 400 students have participated already, and they have done a fabulous work. क्या कहेंगे बच्चों के लिए? They are learning, and I hope one day they learn from the science exhibition and become scientists for our country, and they do such a kind of things for our country that it should be remarkable for us and for our country. This is a science exhibition beside basically covering past, present and future. How we have developed ourselves, the human innovations. This project is demonstrating all the such things here through science exhibition. इस बार की थीम क्या रखी गई? इस बार की थीम थी how what was our ancient India, in fact globe, and what is going to be the future in 2050K. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था मेड इन इंडिया, क्या वो सच साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, ये एकदम सच हो रहा है, मेड इन इंडिया। और आप हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट देखेंगे फ्रॉम AI, biology, chemistry, physics, you can come to know that we are really moving forward equal to developed countries, I can say. क्या कहेंगे आने वाले समय में बच्चों के लिए? आने वाले समय में मैं यही कह सकती हूँ कि भारत विश्व का गुरु बनेगा और हमारे जितने भी बच्चे हैं सेंट लॉरेंस में, यहाँ 400+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, एंड उनकी डेडिकेशन, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी वाज ऑसम. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड. कितनी तैयारी लगी ये पूरा? सी अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने बच्चों को ये नहीं कहा था कि आप घर से बना के लाइए, यहाँ पे हमारे टीचर्स ने अपने सुपरविजन के अंडर बनवाया है और बच्चों को पूरा हर एक कंसेप्ट के पीछे बताया है कि कैसे ये बिगिनिंग क्या था इसकी, कैसे इसमें धीरे धीरे चेंजेस आए हैं
और आगे क्या चेंजेस कर सकते हैं। कितने दिन लगे इस सब पूरे मैं 2 महीने का टाइम बोलूंगी, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम लगा हुआ है, क्योंकि हमें स्टडीज भी करानी थी। वी आर मोटिव, लाइक माय डायरेक्टर सर मिस्टर पशुपतिनाथ हैव अ विजन दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट, academic is the main thing. So whenever we are coming up with any activity, we just look forward that the academic should not suffer. में विज्ञान प्रदर्शनी मोस्टली ये होती है कि बच्चों और शिक्षकों को विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और आज बच्चों जो एक एक बच्चे की स्टाइल देखेंगे, जो बच्चों ने अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं और टीचर ने जितनी मेहनत की है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं सेंट लॉरेंस का एक तरह से घरेलू मेंबर भी हूँ, आता रहता हूँ। आज लगभग 20-21 प्रदर्शनी मैंने देख चुका हूँ, लेकिन सेंट लॉरेंस के जैसा कहीं देखा नहीं।